नमस्कार। एलीट स्टडीज इंदौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी साक्षात्कार 2019 की आज की क्लास में हम जानेंगे बायोडाटा किस प्रकार तैयार किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि गलत बायोडाटा क्या होता है, क्योंकि बायोडाटा में आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती भी आपके सपनों को चकनाचूर कर सकती है। इसलिए आज का यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। किसी भी नौकरी को हासिल करने के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम होता है आपका बायोडाटा। आप कितने भी योग्य हों, लेकिन अगर आपका बायोडाटा प्रभावशाली नहीं है तो नौकरी की संभावना कम हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम वही चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बायोडाटा में आपकी जरा सी लापरवाही या कोई चूक ऐसी भूल साबित हो सकती है कि आपका पूरा इंप्रेशन ही खराब कर देगी। तो आज मैं कुछ ऐसे आपको पॉइंट बताने वाला हूं जो कि आपको आपका बायोडाटा तैयार करने में काफी हेल्प करेंगे, और इन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसके पहले भी मैंने आपको साक्षात्कार से संबंधित 2 वीडियोस YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। साथ ही एमपीपीएससी इंटरव्यू 2019 के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, जिसमें हम लगातार इंटरव्यू से संबंधित प्रश्नों को अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वह गलतियां क्या हो सकती हैं। तो गलतियां कई तरह की हो सकती हैं जब आप अपना बायोडाटा तैयार करते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जो कि पूरा बायोडाटा पर ही था। एमपीपीएससी जब साक्षात्कार आपका लेता है उससे पहले आपको कुछ साक्षात्कार के लिए फॉर्म भरने होते हैं। उनके फॉर्मेट में आपको एक वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर कोई बच्चा नया है जो कि मेरे इस वीडियो को सुन रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें मैंने एमपीपीएससी के द्वारा जो बायोडाटा दिया जाता है, जिसको हमको फिल करना होता है, जो फॉर्मेट वह देते हैं, उसको जरूर देख लीजिए। और मैंने वह आपसे सभी से भरवाया भी है। तो उस फॉर्म को भरवाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? उस फॉर्म को भरवाने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि आप जब एमपीपीएससी इंटरव्यू 2019 में अपीयर होने के लिए जाएंगे और वहां पर कोई गलती करें, इससे पहले आप क्या करें कि वो फॉर्म भरकर मुझे दिखा दें। उससे क्या होगा कि अगर उस फॉर्म में कुछ गलती होगी तो मैं उसमें सुधार करवा दूंगा, ताकि वह गलती जो है आपकी मेन एग्जाम में, जब आप फाइनल एग्जाम में अपीयर होंगे साक्षात्कार के लिए, तो उसमें आप ना करें। उसका मेन रीजन यही था। इसलिए उसको यूं ना समझें कि इसको क्यों भरवाया जा रहा है। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्तनी की गलती, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। क्या होती है ये? देखिए, वर्तनी या हम स्पेलिंग को यूं कह सकते हैं कि जब हम अपना फॉर्म भरते हैं तो जनरली क्या होता है कि हम व्याकरण यानी कि ग्रामर और टाइपिंग से जुड़ी गलतियां कर देते हैं, और ऐसी गलतियां लगभग 60% लोग अपने फॉर्म में करते हैं, जो कि आपके जो इंटरव्यूअर हैं, एम्प्लॉयर हैं, उन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। क्या होता है कि जब आप अपना बायोडाटा तैयार करते हैं, अगर आप हिंदी माध्यम में उस फॉर्म को भर रहे हैं, तो कई मान लीजिए जैसे बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम से हैं वो वर्तनी मतलब मात्राओं की, स्पेलिंग की अशुद्धियां कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए कि उसको भरने से पहले हमें किसी अच्छे जो विशेषज्ञ हैं हिंदी के, उनको एक बार चेक करवा लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी गलतियां जो होती हैं वो हमें स्वयं नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन अगर हम किसी अच्छे मार्गदर्शक से
अपने फॉर्म को चेक करवाते हैं तो निश्चित रूप से वह आपकी गलतियों को निकाल देगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बायोडाटा आप सबमिट कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह की वर्तनी यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसमें किसी प्रकार की ग्रामेटिकल एरर या टाइपिंग से जुड़ी हुई एरर नहीं होना चाहिए। और ये गलतियां लगभग 60% बच्चों के फॉर्म में मैंने देखी है। 100 में से 60 बच्चे ये गलती करते हैं। जब मैं आपका मॉक इंटरव्यू लूंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां आपने किस प्रकार से गलती की है। चलिए, आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है उसको देख लेते हैं, किस पद के लिए है बायोडाटा। अभी जब हम एमपीपीएससी साक्षात्कार 2019 के लिए बात कर रहे हैं तो देखिए बहुत से बच्चे नए हैं। जब मैंने साक्षात्कार के लिए आपसे इंटरव्यू का फॉर्म भरवाया तो उसमें मैंने आपको एक सैंपल दिया था। उस सैंपल में मैंने आपको बताया था कि अगर बिल्कुल आप फ्रेशर हैं तो आपको क्या करना है, समस्त पदों के लिए अप्लाई करना है, समस्त विभागों के लिए अप्लाई करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी पोस्ट पर हैं, डीएसपी की पोस्ट पर हैं, तो फिर आप सिर्फ क्या है, डिप्टी कलेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप डीएसपी हैं ऑलरेडी और फिर आप उसमें लिख देंगे समस्त पद समस्त विभाग, तो क्या होगा, उससे जो बाकी के आपके स्टूडेंट्स हैं, है ना, क्या होगा कि अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपको डिप्टी कलेक्टर का पद नहीं मिला, कोई और पद मिल गया और ऑलरेडी आप डीएसपी की पोस्ट पर हैं, तो उससे क्या होगा, आपके जो निचले और जो आपके साथीगण हैं उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप उस पोस्ट से बड़ी पोस्ट पर हैं, उसको ज्वाइन करेंगे नहीं, बाद में जाके आप उसको छोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा, उनको नुकसान होगा। तो किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आपको देखना है। कुछ बातें यहाँ पर गर्ल्स के लिए भी लागू होती हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें गर्ल्स काम नहीं करना चाहती हैं, तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो यह देख लें कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें उनको काम करना सुटेबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं खासकर गर्ल्स के साथ, तो वो देखना होता है। जबकि बॉयज़ जो होते हैं उनके लिए या ओवरऑल मैंने बता दिया है कि आप जिस पोस्ट पर हैं उन पोस्ट से आगे के लिए ही आप अप्लाई करें, और अगर आप फ्रेशर हैं तो सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली बात आती है योग्यता, एलिजिबिलिटी। क्या होता है कि आपकी जो योग्यता है, कई बच्चे क्या करते हैं कि अपनी योग्यता की जानकारी अच्छे तरीके से नहीं देते हैं। खासकर जिन क्षेत्रों में उनको अच्छा ज्ञान है या अच्छा नॉलेज है, उसको क्या है, वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे उन जगह से क्वेश्चन ना करके दूसरी जगह से क्वेश्चन पूछता है और आपको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जब भी आप अपना बायोडाटा तैयार करें, इंटरव्यू का साक्षात्कार का फॉर्म भरें, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा पक्ष ज्यादा मजबूत है। तो जो पक्ष आपका ज्यादा मजबूत हो, जिसमें आपको लगे कि आप इसमें बहुत अच्छे से आंसर्स दे सकते हैं। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैं बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, साथ ही एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हूं। तो अगर मुझसे कोई कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे या मुझसे अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो मुझे इनके जवाब देने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इस योग्यता को अच्छे से हाईलाइट करूंगा, ताकि मुझे अगर मेरे करियर से, अगर मेरे ग्रेजुएशन से, पोस्ट ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहाँ से पूछे जाएं, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके जवाब दे पाऊँ। साथ ही हॉबीज़ की अगर बात करें तो हॉबीज़ भी आपकी ऐसी होना चाहिए जिनमें आपको अच्छा खासा नॉलेज हो। आपको कुछ तो भी नहीं लिखना है, जैसे आपका मन हुआ कि आपने लिख दिया मूवी देखना। अब मूवी देखना तो उसमें मान लीजिए आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया किस तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं, तो आपने बोल दिया किसी भी प्रकार की मूवी देख लेते हैं, कोई सी भी देख लेते हैं, इस तरह के आंसर देना। तो इस तरह से पता चलता है कि देखिए आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आप प्रशासनिक अधिकारी, आप प्रशासन चलाने वाले हैं कल के दिन। तो अगर आप ऐसे जवाब देंगे, कोई सी भी मूवी देख लेते हैं, जो लगी होती है, जो टीवी पे आ रही होती है वो देख लेते हैं, तो इस तरह के आंसर्स आपकी नेगेटिव मार्किंग करवाएंगे। आपको उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन की भाई आप मोटिवेशनल मूवीज
देखना पसंद करते हैं, आप हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हैं, या आप और किस तरह की एक्शन मूवीज देखना पसंद करते हैं। तो अगर आप फिल्म भी देखना पसंद करते हैं तो किस तरह की फिल्म देखना पसंद करते हैं, यह आपको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, तो योग्यता संबंधी बात हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हॉबीज के बारे में बता दिया। तो हॉबीज ऐसी होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए, अदरवाइज सबसे बड़ा आपका नेगेटिव इंप्रेशन यहाँ से जाएगा। अगली बात करते हैं कॉपी पेस्ट संबंधी गलतियां जो होती हैं। कॉपी पेस्ट संबंधी गलतियां आप जानते ही हैं कि आजकल का जो युग है ये कंप्यूटर का युग है, और जनरली हम जो भी चीजें आजकल करते हैं वो सभी कंप्यूटर की मदद से करते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी हम चीज़ों को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अगर सामने वाले ने गलत टाइप किया, हमने भी गलत टाइप कर दिया। या मान लीजिए कोई आपका सीनियर है, उसने आपने पूछा कि आपने जो पोस्ट का सिलेक्शन है वो कैसे किया, तो आपने उसका देखा लेकिन आपने ये नहीं समझा, या मान लीजिए वो गर्ल है तो आपने ये नहीं समझा कि उसने कोई पोस्ट छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। या कोई गर्ल है, उसने किसी बॉय का फॉर्म देखा और उसने भी उसी हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज सेट कर दी, तो इनसे आगे जाके खामियाजा भुगतना पड़ता है। ओके, सो जब भी आप कोई चीज फिल कर रहे हैं बायोडाटा से संबंधित, तो सबसे पहले उसको एक बार देखिए, बैठ के समझिए। अगर आपको कोई चीज अच्छे से समझ में नहीं आती है तो अपने सीनियर से पूछिए, उसके बाद फिर आप उसको फिल करिए, उसको भरिए। ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव में कोई चीज हमारी क्या हो जाए, गलत हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो बताई हैं, है ना, उनका ध्यान रखना है आपको। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि बायोडाटा में देखिए क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। बायोडाटा में सबसे पहले एक तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर हमसे टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है। ये नहीं होना चाहिए। किस पद के लिए बायोडाटा है ये मैंने आपको समझाया, किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, सभी के लिए, या कोई पर्टिकुलर पोस्ट है, या गर्ल्स हैं तो कोई आपकी स्पेशल चॉइस है, या बॉय भी हैं तो आप कुछ छोड़ना चाहते हैं, या सिर्फ सिलेक्टेड पोस्ट ही रखना चाहते हैं, है ना। कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो हम पसंद नहीं करते। योग्यता मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किस में किया है। कई बच्चे हैं जो डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी किए हुए हैं, या किसी के पास क्या होता है सर्टिफिकेट है बढ़िया। तो अब सर्टिफिकेट कई बार हमें कॉलेज के द्वारा या किसी संस्थान के द्वारा सिर्फ दिखाने के लिए मिल जाता है। अब वो दिखाने के लिए मिल गया, लेकिन अगर उसको हमने शो कर दिया तो क्या होता है, उससे हमसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, अब बनेंगे नहीं तो फिर ये सर्टिफिकेट का क्या मतलब है। तो समझने वाली चीजें हैं कि जिसमें हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं उन्हीं को हमें अच्छे तरीके से वहां पर रखना है। और कॉपी पेस्ट संबंधी गलतियां मैंने बताई आपको। तो इस प्रकार से क्या है, बहुत सारी मिस्टेक्स हम बायोडाटा में अपने कर देते हैं। इन चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है और याद रखना है, ताकि फाइनल इंटरव्यू में हमसे ये गलतियां ना हो। अगर आप आईएएस, आईपीएस, एमपीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, या आप संविदा शिक्षक पटवारी बनना चाहते हैं, या बैंक, एसएससी, रेलवे में जाने का सपना देख रहे हैं, तो पिछले 8 सालों से एलीट स्टडीज इंदौर अपने सर्वश्रेष्ठ परिणामों के लिए जाना जा रहा है। प्रिंस सर के मार्गदर्शन में यहाँ पर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको हॉस्टल्स और खाने की व्यवस्था भी है। तो आप जैसे ही कोरोना की ये जो लहर है, इसके बाद स्थिति सही होती है, उसके तुरंत बाद एलीट स्टडीज जरूर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।